खबर ये है कि 250 प्रैले बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया खरीदने जा रहा है, जो कि चाइना के बॉर्डर पर डिप्लॉय किए जाएंगे। 7,500 करोड़ की प्रलय मिसाइल्स का इंडक्शन होना है, जिसकी परमिशन दे दी गई है, और इसकी 2 यूनिट और ये आएंगी। और जो प्रलय मिसाइल है जनरली 500 किलोमीटर तक की इसकी मार है, बहुत शानदार मिसाइल है, हवा में अपना रुख चेंज करती है। कभी ब्रह्मोस मिसाइल, कभी प्रैले बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार कर रहे हैं, ला रहे हैं, जबकि हम अपने पाकिस्तानियों के लिए हमारी गवर्नमेंट कभी पेट्रोल का मिसाइल तैयार करती है, तो कभी हम आटे का मिसाइल तैयार करने में We will never learn how to progress and वही वजह है कि हमारे आसपास के पड़ोस के मुल्कों में देख लो, हमसे सारे आगे निकल गए। मेजर गौरव आर्यम की एक क्लिप भी मैंने शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने आर्मी चीफ का घर, पुराने आर्मी चीफ का घर दिखाया था और कहा था पाकिस्तानियों को आप भी दिखा दीजिए। क्या पाकिस्तान में दिखाया जा सकता है हमारे आर्मी चीफ का घर? इतना ही सादा हो गया। और सुनाए खाने में क्या खाया आपने? बिरयानी। कल रात को माशाल्लाह 10 रुपए पेट्रोल मजीद बढ़ गया। इस पे आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। मुल्क नहीं चल रहा, आवाम का कारोबार नहीं चल रहा, जिंदगी नहीं चल रही, मईशत नहीं चल रही, हालात बेहतर करने की कोई तरकीब नहीं चल रही। सवाल उठता है कि आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के साथ भिखारियों जैसा सलूक आखिर क्यों कर रहा है? ये तो इंडिया की लॉबी थी। अच्छा, तो उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दी। ये कैसे? मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको। जो लोग भारत को अपना दुश्मन बताते हैं ना आरजू, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तालीमात के बरखिलाफ करते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद भी मुंबई में रहने के लिए घर रखा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, देश की उत्तरी सीमा पर बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना मजबूत रॉकेट फोर्स बनाने जा रही है। इसी कड़ी में डिफेंस फोर्सेस 250 बैलिस्टिक मिसाइल के लिए 2 और यूनिट बनाने का ऑर्डर देने को तैयार है। इसकी लागत 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। पिछले साल सितंबर में रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए प्रलय मिसाइल का 1 यूनिट को मंजूरी दी थी। ANI के रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा बलों के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का 2 और यूनिट का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे तीनों सेनाओं के लिए रॉकेट फोर्सेस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दूसरी तरफ आर्मी के लिए इन मिसाइल की खरीदारी का प्रस्ताव अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे भी मंजूरी मिलने वाली है। प्रलय मिसाइल 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक की अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। साथ ही बीच हवा में एक निश्चित सीमा तय करने के बाद अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। DRDO ने अभी तक प्रलय मिसाइल का गति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक इसकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और आपने क्योंकि इंडिया का नाम लिया कि जी, बल्कि वहाँ के जो मेजर गौरव आर्यम की एक क्लिप भी मैंने शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने आर्मी चीफ का घर, पुराने आर्मी चीफ का घर दिखाया था और कहा था पाकिस्तानियों को आप भी दिखा दीजिए। क्या पाकिस्तान में दिखाया जा सकता है हमारे आर्मी चीफ का घर? इतना ही सादा हो गया। और सुनाए खाने में क्या खाया आपने? बिरयानी। छोड़े, कैसी बातें करती हैं आप आरजू? छोड़े ना, मौसम की बात करें, कोई फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, कोई बात करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि करप्शन सिर्फ पॉलिटिशियंस ही करते हैं, ये एजेंसीज या आर्मी चीफ्स और ये आर्मी के लोग क्या नहीं करते? ये सिविलियन गवर्नमेंट सिविलियन जॉब्स पे क्यों लग जाते हैं जाकर, चाहे वो वापडा में हो, चाहे कहीं और किसी PIA में हो या और किसी जगह पे जहाँ सिविलियंस को जाना चाहिए, ये एम्बेसडर्स बन के क्यों चले जाते हैं हमारे फौजी रिटायर होने के बाद? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, पंजाबी च कहते हैं ना, डाडे दा सत्ती भी 100 होता है। तो वो एक जब पहली कुछ अरसा पहले ना वापडा के चेयरमैन की तैनाती हुई और वो इत्तेफाक से सिविलियन थे, तो उनका जो भी नाम था XYZ, तो वो जो सेक्शन ऑफिसर था जो कि वो नोटिफिकेशन इशू कर रहा था, तो उसने आदतन उसके साथ ना लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लगा दिया। तो जाके उनको बताया गया कि भाईजान ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नहीं है। वो कहता अच्छा, ये पहली दफा ऐसा हुआ बड़े अरसे के बाद कोई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ना आया हो। तो ये शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, इन्होंने अपना मुंह काला करना ही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए पहले उन्हीं से जूतियां खाते हैं और फिर उन्हीं से जूतियां खाने के बाद उन्हीं को अपॉइंटमेंट्स देते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट लेने के बाद ये बात की उम्मीद करते हैं कि इस मर्तबा इनको नहीं कुछ कहा जाएगा। वो क्या कहते हैं? मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं।
कहा तो ये जाता है कि अच्छी चीजें आप किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे आप उसको अपना दुश्मन ही क्यों ना मानते हो। भारत को हम अपना दुश्मन बताते हैं, ये और बात है कि बहुत से लोग जो हैं वो भारत को अरे अपना अरे दुश्मन अरे नहीं अरे मानते। अरे अरे, जो लोग भारत को अपना दुश्मन बताते हैं ना आरजू, वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तालीमात के बरखिलाफ करते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद भी मुंबई में रहने के लिए घर रखा हुआ था। अक्टूबर 1947 में कश्मीर के ऊपर भारतीय कब्जे के बाद जनवरी 1948 में मोहनदास करमचंद गांधी को पाकिस्तान के हिस्से के पैसे देने पर जब व्रत रखा गया था, तो उनको नथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो गवर्नर जनरल थे, उनके हुक्म पर 3 रोजा सरकारी शोक का ऐलान किया गया था और पाकिस्तान का परचम सरनिगू रखा गया था। तो अगर भारत पाकिस्तान का दुश्मन होता तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मोहनदास करमचंद गांधी के इंतकाल के ऊपर पाकिस्तानी परचम कभी सरनिगू ना करते। अगर भारत पाकिस्तान का दुश्मन होता तो भारत से पाकिस्तान के इतनी देर तक जो कॉर्डियल रिलेशंस रहे हैं, जो कि तकरीबन अर्ली 60s तक रहे हैं, हमारे लोग इधर इधर से आते जाते थे और हम उसके बाद भी आते जाते रहे हैं, तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो एनिमिटी है डेवलप की गई है। और ये एनिमिटी इसलिए डेवलप की गई है ताकि आप उसके ऊपर डिफेंस बजट को जस्टिफाई कर सकें आरजू। क्या उससे पहले डिफेंस बजट नहीं होता था? क्या उससे वो पहले फौज इतना नहीं थी? वो इतना नहीं होता था ना कि उसके ऊपर आप इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी कर सकें। वो इतना नहीं होता था ना कि आप उसके ऊपर दलिया बेच सकें, सीमेंट बेच सकें, बैंक बना सकें, फर्टिलाइजर बना सकें। वो इतना नहीं होता था। वो एक नॉर्मल डिफेंस बजट होता था आरजू। पैम्पर भी बनाते हैं हम, बड़ी चीजें बनाते हैं, हाँ मटर भी छीलने एग्जैक्ट। लगे यार, अब तो मटर भी मटर छीलने लग गए। और गोश्त की जो कटिंग हाँ, सर्विसेज है वो भी दस्तयाब है। मतलब इतने मेहनती लोग आपको कहीं मिलेंगे आरजू। बिल्कुल कदर किया सही करें बात आप, है। कदर मैं किया बहुत करें कदर, आप बिल्कुल कदर ऐसा ही किया है। करें। मैं बहुत कदर करती हूँ, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि हम भारत से कुछ सीख सकते हैं। जैसे उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे काम किया है, एजुकेशन सिस्टम पे काम किया है, जो हमारे यहाँ बेहद खराब है। क्या हम कुछ सीख सकते हैं? क्या हम ट्रेड खोल के अपने लोगों को जीने का हौसला दे सकते हैं, जो हमारे यहाँ लोग मैं भूखे जब मर रहे हैं? मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, तो मैंने बी फार्मेसी की थी, तो हमारे पास जितनी जो बेस्ट किताबें आती थी मेडिकल की, वो यहाँ यूनियन बुक शॉप थी अनारकली लाहौर में। तो हम्म, जेपी पब्लिशर्स न्यू दिल्ली की जो ओरिजिनल बुक्स थी ना, हालांकि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड तब भी बैन थी, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता था कि ये किताबें अनारकली में कैसे दस्तयाब होती हैं। और आप यकीन करें कि इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वाघा बॉर्डर और उसके अतराफ में पाए जाने वाले रहमदिल लोग थे आरजू। तो हमारा हमारा काम, मेरे वालिद साहब, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वो शेख ज़ैद अस्पताल में एडमिट थे कुछ साल पहले। तो उनको जिगर के लिए एक इंजेक्शन दरकार था। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखकर कहा कि पार्किंग लॉट में ना, वहाँ एक बंदा आएगा, उसको इस नंबर पे कॉल करे और ये इंजेक्शन 40,000 रुपए का ले आए। वो एक इंडियन इंजेक्शन था जिसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाबंदी आयद की हुई है, और वो पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में लिवर के पेशेंट्स को यूज करना होता है, और वो इस तरह से स्मगल होके आता है, और वो हमारे जो स्मगलर्स हैं, जो भी हमारे स्मगलर्स हैं, वो इससे फायदा उठाते हैं आरजू। तो अगर ये जो हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, फिर बहुत सारे लोगों की वो सोने की मिलें हैं वो बंद हो जाएंगी ना आरजू। प्रलय मिसाइल जो है, इंडिया ने और बोला है कि हमें 7,500 करोड़ की प्रलय मिसाइल्स का इंडक्शन होना है, जिसकी परमिशन दे दी गई है, और इसकी 2 यूनिट और ये आएंगी। और जो प्रलय मिसाइल है, जनरली 500 किलोमीटर तक की इसकी मार है, बहुत शानदार मिसाइल है, हवा में अपना रुख चेंज करती है, कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शूट डाउन दिस मिसाइल। और प्रलय मिसाइल है ये 1 to 1.5 मैक या उसके भी ऊपर ट्रैवल कर सकती है। और प्रलय मिसाइल का ये है कि एक बार ये आ जाती है, ठीक है ना, फिर ये ऐसे अपना, जैसे मैंने बताया ना, शिफ्ट करती रहती है। एक खास डिस्टेंस के बाद, एक खास ऑल्टीट्यूड के बाद ये शिफ्ट करती है, अपना डायरेक्शन शिफ्ट करती है। यानी कि जहां पे लैंड करना है वहीं पे लैंड करेगी, लेकिन मूव करेगी कि आप कभी उसको मार ना पाए, क्लियरली उसको मार के जमीन पे ना गिरा पाए। तो इसका और ऑर्डर करा है, 7,500 करोड़ की लागत है, और ये दे विल बी डिप्लॉयड। अच्छा, एक और चीज, 120 प्रलय मिसाइल का पहले ऑर्डर दे चुके हैं, ये एडिशनल ऑर्डर है। तो 120 प्रलय मिसाइल का ऑर्डर पहले जा चुका है, अब इन एडिशन है, ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के बीच में डिप्लॉय होंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, 110% चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय होगी, क्योंकि नाउ इंडिया इज नॉट टेकिंग पाकिस्तान सीरियसली एट ऑल।
ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान बॉर्डर से हमारी फौजें हट गई हैं, ना ना ना, फौजें वहां पे हैं, एक्टिव हैं, लेकिन भारत अब पाकिस्तान को इतना सीरियसली नहीं लेता। कभी कभी बीच में मजाक उड़ा लेते हैं पाकिस्तान की, लेकिन इतना सीरियसली नहीं लेता। अगर